वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सीरीज चल रही है टॉप 500 क्वेश्चंस की, जिसमें हमने टॉपिक वाइज आधुनिक भारत के MCQ स्टार्ट किए थे। आज हमारा 4th नंबर का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे भारत में ब्रिटिश पावर का विस्तार और एकीकरण, इससे संबंधित हम प्रश्न देखेंगे। जो हम डिटेल वाला या फिर कहें एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन वाला हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने ये टॉपिक पढ़ भी लिया है, तो आपके लिए आसान होगा जिन्होंने वो वाले वीडियोस देखे हैं जहाँ पर हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, समरी पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत की। तो अगर आप वो वाली सीरीज़ भी देख रहे हैं तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। कर्नाटक की युद्ध, मैसूर की युद्ध, ये सब आप मद्रास के साथ संधियाँ, ये सब देख चुके हैं और यही प्रश्न आज आपको मिलेंगे। तो आपकी अगर आप वो सीरीज़ देख रहे हैं तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो आपको मिलेगा ही देखने, तो सारी डाउट भी क्लियर होते चले जाएंगे। तो पूरा ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मद्रास की संधि से संबंधित 1769 में संधि हुई थी, इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। ये पैटर्न PCS बहुत फॉलो करता है, तो चाहे आपका BEO का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका UP PCS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका UP PSC के तहत होने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, RO ARO वगैरह, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला कथन दिया गया है, मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हस्ताक्षर किया गया था। मद्रास की संधि के बारे में बात हो रही है। दूसरा कथन दिया गया है, अंग्रेजों द्वारा हस्ताक्षर किए गए साम्राज्य के विनाश के लिए संधि की अनुमति। तीसरा कथन दिया गया, इसने प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद क्या मद्रास की संधि हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद एला शापल की संधि हुई थी, और मद्रास की संधि हुई थी पहले मैसूर युद्ध के बाद, जो मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध चल रहा था, तो इसके बाद हुई थी, पहले मैसूर युद्ध के बाद। तो यहाँ पर पहला कथन तो सही है, क्योंकि मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन हुई थी, बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा कथन भी गलत दिया गया, और तीसरा तो गलत है ही है, क्योंकि पहला जो कर्नाटक युद्ध था इसका अंत हुआ था एला शापल की संधि के साथ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा गया था। अब यहाँ पर आपको कोड दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा उत्तर सही है, कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया है। तो दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा, तो 2 और 3 वाला कोड यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि मद्रास की संधि एक शांति समझौता था, जिसने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किया था। आंग्ल मतलब अंग्रेज, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में युद्ध हुआ था। 1767 की लड़ाई छिड़ गई थी, और हैदर अली की सेना एक समय पर मद्रास पर कब्जा करने के करीब आ गई थी। दूसरा कथन क्यों गलत है? संधि में हैदर अली की सहायता के लिए अंग्रेज मदद करेंगे, और यदि उनके पड़ोसियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, ये था इसमें। और हैदर को लगा कि जब मैसूर 1771 में मराठों के साथ युद्ध में गया तो उसे कोई मदद नहीं मिली, तो यह समझौता टूट गया। तो यहाँ पर ये समझौता टूट गया था, और जबकि यहाँ दिया गया अंग्रेजों द्वारा हस्ताक्षर किए गए साम्राज्य के विनाश के लिए संधि की अनुमति, टूट ही गया था। और इसके बाद क्या हुआ? आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण पूर्व में हुई विश्वास की क्षति के कारण हो सकता है, मतलब कि पहले आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, उसके बाद संधि हुई मद्रास की संधि, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ, और इसके बाद दूसरा आंग्ल मैसूर का युद्ध फिर छिड़ गया था। ठीक है ना? तो जब पहली संधि अगर वो कायम रहते तो हो सकता दूसरा युद्ध नहीं होता, लेकिन पहली संधि पर कायम नहीं रहे तो दूसरा युद्ध भी छिड़ गया। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, रणजीत सिंह के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। पहला कथन दिया गया है, उनका जन्म रामगढ़िया मिसल में हुआ था। तो इनका जन्म सुकरचलिया मिसल में हुआ था, ये रामगढ़िया मिसल नहीं थी, गलत है। उन्होंने 1809 में अंग्रेजों के साथ शांति और दोस्ती की संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसे अमृतसर की संधि के रूप में जाना जाता है। तो हाँ, इन्होंने अमृतसर की संधि की थी, बिल्कुल सही कथन दिया गया है। दूसरा कथन है, लाहौर उनकी प्रशासनिक राजधानी थी, तो इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया हुआ था। बताना है कौन सा कथन सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा बी में दिया गया, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सही कथन कौन से हैं? दूसरा तीसरा। पहला कथन क्यों गलत है? रणजीत सिंह 2 नवंबर 1880 में इनका जन्म हुआ था। जन्म के समय 12 महत्वपूर्ण मिसलें होती थी। अब ये मिसलें कौन सी थी? एक थी अहलूवालिया, भंगी, दलेल वालिया,
फैजुल्लापुरिया, कन्हैया, क्रूर सिंगिया, नक्कई, निशाइया, फुलकिया, रामगढ़िया, सुकरचकिया और शहीद शेख। इन 12 मिसलों में से सुकरचकिया मिसल में इनका जन्म हुआ था। मिसल का केंद्रीय प्रशासन गुरुमत्ता संघ पर आधारित था, जो अनिवार्य रूप से एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणाली थी। और रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के नेता महान सिंह के बेटे थे। तो इनका जन्म हुआ था सुकरचकिया मिसल में। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है ना। तो पहला कथन आपका क्यों गलत है ये बता दिया। अब दूसरा कथन से संबंधित कुछ और जानकारी देख लीजिए। बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में, जिसमें नेपोलियन का खतरा कम हो गया और अंग्रेजी अधिक मुखर हो गए, रणजीत सिंह कंपनी के साथ अमृतसर 25 अप्रैल 1809 में संधि हुई और संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए थे। तो इनके बीच में संधि हुई थी 25 अप्रैल 1809, जो कि महत्वपूर्ण संधि है, इसलिए डेट भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए डेट याद रखें। और लाहौर उनकी प्रशासनिक राजधानी थी, इसलिए दूसरा और तीसरा कथन सही है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी आपका कथन से ही पूछा गया है। 3 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर कर्नाटक की लड़ाई से संबंधित कथन है। पहला कथन है वांडीवास की लड़ाई द्वितीय कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई थी। तो वांडीवास की लड़ाई भाई द्वितीय कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई बिल्कुल नहीं थी, तीसरे कर्नाटक युद्ध से इसका संबंध था। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन दिया गया है हैदराबाद और कर्नाटक में उनके द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध डच और पुर्तगालियों के बीच लड़ा गया था। तो कर्नाटक के जो युद्ध हुए थे, ये इसका संबंध था फ्रांसीसियों से और अंग्रेजों से। इसमें डच और पुर्तगालियों का कुछ लेना देना नहीं था। तो ये दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद अंग्रेजी और फ्रेंच के बीच में एला चैपल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। बताना है ऊपर दिए गए कौन से कथन गलत है। तो एला चैपल की संधि या फिर एला शापल भी कहीं मिलता है, इसकी संधि हुई थी पहले कर्नाटक युद्ध के बाद। तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद तो पेरिस की संधि हुई थी, ठीक है ना, और दूसरे के बाद पांडिचेरी की संधि हुई थी। तो आपका तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा। गलत कथन ही बताना है, तो तीनों ही गलत हैं। अब तीनों दिए गए हैं किस कोड में, चौथा दिया गया है, चौथे में है तीनों, 1 2 3 तीनों ही कथन गलत हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1740 से 48 तक। अब ये जो युद्ध था, ये युद्ध पृष्ठभूमि कर्नाटक, कोरोमंडल तट और उसके भीतरी इलाकों के लिए यूरोपीय लोगों द्वारा दिया गया नाम। पहला कर्नाटक युद्ध यूरोप में एंग्लो फ्रेंच युद्ध का विस्तार था, जो कि ऑस्ट्रिया युद्ध के उत्तराधिकार के कारण वहां पर चल रहा था, ठीक है ना, और उसी का प्रभाव भारत में पड़ा। परिणाम था प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 में समाप्त हुआ। एला चैपल की संधि हुई और इस संधि को ऑस्ट्रेलिया युद्ध के उत्तराधिकार को एक निष्कर्ष पर लाया गया। संधि के तहत, इस संधि की शर्तों के तहत मद्रास को अंग्रेजी में वापस सौंप दिया गया, मतलब मद्रास अंग्रेजों के पास चला गया और फ्रांसीसी बदले में उत्तरी अमेरिका में अपने क्षेत्र इनको मिल गए थे, ठीक है ना। तो ये संधि थी। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 54 के बीच लड़ा गया। इसमें क्या था, इसमें प्रतिद्वंदिता, भारत में प्रतिद्वंदिता द्वारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध के लिए पृष्ठभूमि प्रदान की गई। अब ये युद्ध जो थे ना, प्रथम द्वितीय तृतीय कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में हुए, लेकिन इनके कारण छुपे हुए थे इनकी पुरानी दुश्मनी से। मतलब फ्रांस में कुछ उथल पुथल हो रही थी या फिर यूरोप में कुछ उथल पुथल हो रही थी, तो वहां पर इनके बीच जो युद्ध चल रहे थे उसका प्रभाव पड़ा था भारत में। क्योंकि भारत में भी फ्रांसीसियों के पास कब्जे में कुछ इलाका था भारत का, और अंग्रेज तो भारत में व्यापार कर ही रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आ ही चुकी थी और फ्रांसीसियों का भी अधिकार था। तो इनके बीच यहाँ पर युद्ध चलने लगे। फ्रांसीसी चाह रहे थे कि हमारा कब्जा रहे और अंग्रेज अपना विस्तार की नीति तो अपना ही रहे थे। तो दूसरे कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ, पहले कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेनाओं का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर चुके थे जो गवर्नर डुप्लेक्स ने अंग्रेजों को हराने के लिए स्थानीय राजवंशी विवादों में हस्तक्षेप करके दक्षिण भारत में अपनी शक्ति और फ्रांसीसी राजनीति प्रभाव बढ़ाने की मांग की। परिणाम क्या हुआ, फ्रांसीसी अधिकारियों ने भारी वित्तीय घाटे से परेशान थे, डुप्लेक्स की नीति में शामिल हुए थे और 1754 में वापस बुलाने का फैसला किया। तो चूंकि कुल मिलाकर यहाँ पर ध्वस्त हो चुके थे और डुप्लेक्स को वापस बुला लिया फ्रांसीसी सेना ने 1754 में, तो यहाँ पर भी इनकी हार हो गई। अब तीसरा कर्नाटक का युद्ध जब हुआ तो वांडीवास की लड़ाई छिड़ गई और यहाँ पर तो फ्रांसीसी सेना का पूरी तरह से भारत में अंत हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, जब ऑस्ट्रिया 1756 में सिलेसिया को फिर से प्राप्त हो गया तो 7 साल यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 से 63 तक।
और उसी का प्रभाव पड़ा यहाँ पर भारत में। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस एक बार फिर से विपरीत परिस्थितियों में थे। बांडीवास की लड़ाई तीसरे कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध थी। अब यहाँ इसकी डेट पूछी जाती है, एग्जाम में पूछ भी चुके हैं। बांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? तो 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के बांडीवास यानी बांदीवासी में अंग्रेजों द्वारा ये जीत लिया गया था। परिणाम और महत्व, तीसरा कर्नाटक का युद्ध निर्णायक साबित हुआ। यहाँ पर पेरिस की संधि हुई 1763 में। भारत में फ्रांसीसियों को अपने कारखानों को बहाल कर दिया, मतलब फ्रांसीसियों ने दे दिया अंग्रेजों को। लेकिन युद्ध के बाद फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव गायब हो गया। अब यहाँ पर उनका कोई भी राजनीतिक प्रभाव नहीं रह गया था, ठीक है ना। और यहाँ से माना जाता है कि बांडीवास की लड़ाई जब हुई, तीसरा कर्नाटक युद्ध का जब अंत हुआ, तो यहाँ से फ्रांसीसी शक्ति का पूरी तरह से फ्रांसीसी शक्ति खत्म हो गई। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्लासी की लड़ाई से संबंधित है। प्रश्न दिया गया है, प्लासी की लड़ाई के कारण नहीं थे। बंगाल के सिंहासन पर मेहरू नेहशा के दावे के लिए ब्रिटिश समर्थन, फोर्ट विलियम की किलेबंदी और किले की दीवारों पर बढ़ती बंदूकें, पूरे बंगाल से कस्टम ड्यूटी का उन्मूलन जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के लिए राजस्व की हानि हुई। और चौथा दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1737 में 1737 के शाही फरमान की गलत व्याख्या। सही कथन हो जाएगा, सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब ये वाला कारण नहीं था, पूरे बंगाल से कस्टम ड्यूटी का उन्मूलन करना जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के लिए राजस्व की हानि हुई, तो ये कारण नहीं था। तीसरा कथन गलत दिया गया है, सिराजुद्दौला ने कस्टम ड्यूटी को समाप्त नहीं किया और इस तरह से यह कोई मुद्दा ही नहीं था। बाकी के 3 मुद्दे थे प्लासी की लड़ाई से संबंधित थे, इनका संबंध है प्लासी के युद्ध से, ठीक है। 1757 में ये युद्ध हुआ था, प्लासी की लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, आपको यहाँ पर युद्ध दिए गए हैं और उनके बीच की संधि दी गई है कि कौन सी युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई। पहला आंग्लो मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि, बिल्कुल सही दिया गया है। पहले आंग्लो मैसूर युद्ध के बाद, अभी आपने पहला ही प्रश्न ये पढ़ा था, मद्रास की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सालबाई की संधि, तो ये भी सही दिया गया है, यहाँ पर सालबाई की संधि होती है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद लाहौर की संधि हुई थी, ये भी सही दिया गया है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद एला चैपल की संधि हुई थी, ये भी बिल्कुल सही दिया है। तो चारों ही यहाँ पर सही मिलान दिए गए हैं, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। कौन से ऑप्शन में है? आपको डी में दिया गया है, डी वाला सही उत्तर हो जाएगा, चारों के सही मिलान दिए गए हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, इसके लिए तैयार रहें। स्पष्टीकरण दिया गया है, स्पष्टीकरण देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास में समाप्त हुआ, जिसने 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के साथ अंग्रेजों को बहुत अपमानजनक संधि करने पर मजबूर कर दिया। कैदियों के आदान प्रदान और विजित क्षेत्रों की पारस्परिक बहाली के लिए प्रदान की गई ये संधि थी। किसी अन्य शक्ति द्वारा हमला किए जाने की स्थिति में हैदर अली को अंग्रेजों की मदद का वादा किया गया। अंग्रेजों ने कहा कि कोई और शक्ति जैसे फ्रांसीसी हुए, कोई और हुए, डच हुए, पुर्तगाली हुए, अगर आप पर हमला करेंगे तो अंग्रेज उनकी मदद करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने वादा खिलाफी की, वादा नहीं निभाया, मदद नहीं की, तो फिर ये संधि भी टूट गई और दूसरा मैसूर का युद्ध भी हो गया। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक हुआ। सालबाई की संधि होती है 1782 में, 1782 में। बंगाल में गवर्नर जनरल स्ट्रगन वॉरेन हेस्टिंग के पहले चरण की समाप्ति हुई। बड़गांव की संधि को खारिज कर दिया गया और कर्नल के तहत सैनिकों की एक बड़ी संख्या में भेजा गया। गोडार्ड, जिन्होंने फरवरी 1779 में 1779 में अहमदाबाद पर कब्जा कर लिया और दिसंबर 1780 में बसीन पर। तो ये संधि हुई थी 1782 में। इसकी डेट याद रखनी है, डेट एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहला आंग्ल सिख युद्ध, लाहौर की संधि 8 मार्च 1846 को हुई थी और आंग्ल सिख युद्ध के अंत ने सिखों को 8 मार्च 1846 को एक अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया। पहला कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 तक चला, इसके बारे में आप विस्तार से भी पढ़ ही चुके हैं। 1748 में समाप्त हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के कारण ये हुआ था, उसका प्रभाव पड़ा था भारत पर। तो यहाँ पर पहला युद्ध छिड़ गया कर्नाटक का और यहाँ पर एला चापल की संधि होती है पहले कर्नाटक युद्ध के अंत में, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कुछ घटनाएं हैं, सती प्रथा का उन्मूलन जैसे सहाय गठबंधन का सिद्धांत, लाहौर की संधि और गुलामी का उन्मूलन। अब इनको व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी वाला, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। अब इनकी डेट देख लेते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1829 में, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। सहायक गठबंधन का सिद्धांत 1798 में आया था।
इसलिए ये इसके पहले का, इसलिए सबसे पहले यही आ जाएगा 1798 में। 1798 से 1805 तक ये चला। इसके बाद पहला 1829 आ जाएगा। तीसरा आपको लाहौर की संधि दी गई है, तो लाहौर की संधि हुई थी 1846 में, 1846 में। और चौथा दिया गया गुलामी का उन्मूलन। तो ये आपका जो है दास्ता का उन्मूलन, इसका आग्रह चार्टर एक्ट के अनुसार प्रशासन से दासों की स्थिति को सुधारने के लिए और अंततः दास्ता को समाप्त करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया गया था। तो 1843 में दास्ता को समाप्त कर दिया गया था। तो आपका पहले नंबर पर चौथा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार फिर से डेट देख लीजिए। 1829 से सती प्रथा का उन्मूलन 1829 हो जाएगा। सहायक गठबंधन आपका 1798, सबसे पहले यही आ जाएगा। लाहौर की संधि आपकी हुई थी 1846 में और ये हुआ था 1843 में। तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। क्लियर है, यहाँ पर आपने डिटेल भी देख ली है। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रश्न देखे इस टॉपिक से संबंधित। अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा 1857 के पहले ब्रिटिश के खिलाफ लोगों का विरोध। तो इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लिए अगर कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।